अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ग्रामर टेबल से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से कोई भी एक इस टेबल को कर दें। आप में से कौन करेगा ये टेबल? बार बार रिवाइज करते रहेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। आप में से कोई भी? तरहा, जो आजकल हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आयशा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। हाँ अच्छे हैं। आप कैसे हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिनों से शायद नहीं थी आप। हाँ थी बाजी। हैंड रेज नहीं कर रही थी होता चले ये टेबल। हाँ फाल बिस्मिल्लाहिर फ़अल। रहमानिर रहीम। हम्म। हाँ फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता तुमने किया, फाल तुम सब ने किया, फालत फालता टू। फालतू मैंने। फालतू मैंने किया, जी। फालना हमने किया, यफअलू वो करता है, वो करेगा, यफअलूना वो करते हैं, वो करेंगे, वो सब करेंगे, तफअलू आप करते हैं, तफअलूना आप सब करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, नफअलू हम करते हैं, इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअलू तुम मत करो, मत लाम को कर, साकिन, लाम को साकिन करें, ला तफ़अल। ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो, हम्म। फाइल फाइल काम किया, करने वाला। काम किया, काम करने करने। वाला, जी। काम करने वाला, मफऊल काम का, हम्म, काम का असर, जिस पर। काम जी। करो, जिस पर जिस काम पर का काम असर हो, हुआ। हाँ जिस पर काम का असर हुआ, हाँ, फाल क्या बजे, फेल। फाल फेल। फेल, हाँ फेल काम काम। का नाम, जी। काम का नाम, हम्म। या फालता वो औरत ने ता को किया, साकिन करें। ता को साकिन करें, नहीं तो ता कहेंगे तो फाल इसमें आ जाएगा फाल। फालत जी। फालत वो औरत, वो औरत ने किया, जी। उस औरत ने किया, या हम्म। या तफलू क्या बजू, जी जी। या किया तफलू था पर वो वो सब औरतों ने किए, सिंगल ही है, सिंगल हिया एक औरत के लिए, लेकिन ये वो मुदारे का औरत, सीगा है। करती है वो औरत करती है, या करेगी। करेगी, हाँ ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आयशा हाँ मोनस के सीगे हैं, आप इसके मुझे मुजक्कर के सीगे दें। ट्राई करें, चले। जैसे यहाँ पे हिया है। या मोनस है, मुजक्कर। हाँ, मुजक्कर में क्या आएगा? हुमा, हुमा नहीं। आएगा, हाँ नहीं। हाँ आएगा, हाँ नहीं। 2 सेकेंड सोचें। या हिया यानी वो औरत। तो औरत, मुजक्कर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? वो सब कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? टेबल, कौन सा टेबल? वो सब।
आप फेले सब। मुजा हाँ, फेले मुजा इसमें फेले मुजारा में फेले मुजारे में करते हैं। वो तो अलग ही टेबल ही गुजरा है ना। हाँ। फर्स्ट टेबल याद करें। याद आया? हुआ। लहू हुआ। हुआ। हाँ, हम्म, हुआ। तो मुजक्कर के लिए क्या आएगा? हुआ। जी। तो यहाँ रब्बुहा, उस औरत का रब। तो मर्द के लिए क्या आएगा? रब्बू हु। जी। हा हटकर हु आ जाएगा। रब्बुहु, उसका रब, यानी कि उस मुजक्कर का रब। जी। यहाँ पे है फ़अलत, उसने किया। उसने किया, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि औरत ने किया। ता साकिन जैसे ही होगा, हमें समझ के आएगा कि वो मुअन्नस का सीगा है। उसने किया यानी उस औरत ने किया। अब मुझे कहना है कि उस मर्द ने किया, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? उसने किया। हम्म। फ़अलहु क्या जी बोलते जी, फ़आला। अभी जो हमने टेबल किया ना, ये वाला हाँ। फ़आला, उसने किया यानी कि मर्द ने किया। उसी का ये बदल कर मुअन्नस का क्या बनेगा? वहां पे ता साकिन अटैच हो रहा है। फ़आलत, उस औरत ने किया। जी। तफलु, वो करती है। अभी मर्द के लिए क्या आएगा? वो करता है। फ- ये वाला यफलु। यफल ठीक है। यफल। ता हाँ। तो मुअन्नस के लिए है, तो वो हट जाएगा, यहाँ पे या आ जाएगा। ठीक है, यार। यफलु वो करता है, यफल। यानी कि वो मर्द करता है। तफलु वो करती है। ठीक है। थोड़ा इधर से उधर चले जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसी तरीके से ग्रामर बार कर। बार हम इधर उधर करके चेंज करके पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा, अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। चले पारा नंबर 2, सॉरी, सेकेंड पारा। आयतें लेते हैं 180 से। आयत नंबर 180। आप में से कोई इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आयशा। हाँ जैसा कि जी, कोई न्यू सिस्टर्स हैंड रेज करें। जी, पता चला है, बहुत दिन हो गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं फतहा? अल्हम्दुलिल्लाह आपा, आप खैरियत क्या आपा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं पहले आपके लिए आप ही थी, आप ही से आपा हो गई हूँ। सॉरी आपा, ऐसे ही बदलना पड़ता है जब। हाँ, बोलिए आपा। नहीं, सभी अच्छा बोलिए ही आपा। लगता। चले चले, यहाँ पे आएगा अच्छा। जी। वालेकुम। बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसियतु इसको दोबारा पढ़। लिलवालिदैनि ओके। लिलवालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। हम्म। जी, तर्जुमा पढ़ूं क्या पे? ठीक। हम्म, हम्म। तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आए, अगर वो माल छोड़े तो वसीयत करे माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों के लिए हम्म। दस्तूर के मुताबिक। ये लाजिम है ये लाजिम है पर परहेजगारों पर। अच्छा, ये कुतिबा का अगर से कतबा हो जाए तो कोई फर्क होगा फरहा? आ, जी हाँ, फर्क होगा। जैसे फर्ज किया गया जी। जैसा कि फर्ज किया गया है तुम पर है, अलैकुम आने से तुम पर है, हम्म। कतबा आने से वो
अच्छा, मैं हम दूसरा, पर हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा। मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, शायद कि आपको याद आए। एक है फतहा, फतहा का मीनिंग बताएं। उसने खोला। जी, वहीं पे थोड़ा चेंज होकर वो फुतिहा हो गया, यानी कि फुटी। फतहा से फुतिहा हो गया। तो अब उसका मतलब हम्म क्या हो गया? वो उस पर क्या होगा वो, उस पर काम हुआ, उसने खोला। फतहा उसने खोला, तो फुतिहा क्या हाँ, हो गया अभी? उसने उसने खोल लिया। नहीं, अभी ना वहां पे पर्सन मिसिंग रहेगा, सिर्फ काम आएगा, जैसे कि खोला गया, यानी कि हाँ, खोला गया। देखिए हमेशा अच्छा काम अच्छा। में एक फाइल एक मफूल रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, मफूल, हाँ अब हाँ, पता चल गया पा, जी मफूल जी, रहेगा, इंशाल्लाह। हाँ। तो दूसरा एक एग्जांपल दें आप, नसरा और नुसीरा, क्या फर्क है? नसरा, नसरा उसने मदद की, कि हाँ, उसने मदद किया। हम्म, नुसिरा इस, मदद किया गया। जी जी, मदद किया गया, मदद की गई। तो ऐसे ही कतबा और कुतिबा में फर्क करने की कोशिश करें। कतबा, कतबा फरस, उस फरस किया उसने फरस, उस जी पर जी, जी जी, उसने उस पर फर्ज फरस, किया, नहीं उसने फर्ज उसने किया, फर्ज उसने किया, वहां फर्ज पे किया। हाँ, वो काम हाँ। करने वाले के साथ वो एक्शन को आपको डिस्क्राइब करना होगा। उसने खोला, उसने मदद की, उसने फर्ज किया। हम्म, कतबा मतलब उसने फर्ज किया। कुतिबा मतलब अब वो पर्सन हट जाएगा, बस काम आ जाएगा। कुतिबा काम मांगा जाएगा। फर्ज किया गया, फर्ज किया गया। ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंसेस आपको देखते अच्छा। हैं। और इसके अलावा ये जो हजरा है और इसका मीनिंग हम्म आए, इसको रिलेट कर पाएंगे आप उर्दू से कहीं? हजरा, हाजिर। जी जी। तो एक क्लू देने की कोशिश करेंगे, कुछ वर्ड्स जो है उर्दू के बहुत करीब करीब होते हैं, तो आप उसको कनेक्ट करके उसके मीनिंग्स आप याद रख सकती हैं। हाजिर होने का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे कि अहमद हाजिर हुआ, मतलब क्या मतलब है? वो आए। जी, वो अहमद आए। हाजिर हुआ। जी जी, हाँ। हाजिर हुआ मतलब क्या है? वो आए। तो ऐसे ही हजर अहदकुमुल मौतु, यहाँ पे आने वाला कौन है? मौत। मौत मौत। आई, ठीक है। अहदकुम तुम में से किसी को। और थोड़ा देख लेते हैं। वालिदैनी, इसके एक एग्जांपल मैं दूसरा पूछ लेती हूँ आपके। एक है मुस्लिमुन, एक है मुस्लिमीन, और एक है मुस्लिमैनी। कुछ फर्क है इनके में? जी। हाँ मुस्लिमुन, मुस्लिम मायने मतलब दोनों के लिए, जी दो मुसलमान। जी, दो मुसलमान। मुस्लिमीना, मुस्लिम है ना, सब मुसलमान। जी प्लूरल। बहुत सारे मुसलमान, जी प्लोरल। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन एक एक मुसलमान, मुसलमान। जी एक एक मुसलमान। मुसलमान। तो ऐसे जैसे सिंगुलर। ऐनी साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए वालिदैनी, यानी कि माँ और बाप के लिए ऐनी साउंड आ रहा है, यानी कि इस हाँ, दोनों अंडरस्टूड के लिए। के, हाँ, माँ और दोनों के बाप लिए। दोनों इसमें आएंगे, ठीक है। और अकरबीना का कोई रूट वर्ड, आई मीन रूट वर्ड इसका? खरब। खरीब। खर, जी, खरबा खरब। से करीब आपको जहन में रखना है। तो करीब वाले, करीब वाले यानी कि रिश्तेदार। करीब वाले कौन होते हैं? खराबतदार भी कहते हैं। और अल्लाह के लिए भी हम कहते हैं कि मुकर्रिब बंदे बनना चाहते हैं, यानी कि करीब से, नजदीकी, बहुत जो दिल के करीब हों। अकरबीन बहुत ज्यादा करीब, ठीक है। बिल मारूफ हक़्क़ल मुत्तक़ीन। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब थोड़ा तर्जुमा, जज़ाकल्लाह खैर। जी। कुतिबा अलैकुम, यहाँ तक तो कोई और बात हो रही थी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही आ रहे हैं ज्यादातर इस सूरह बकरा में, कि निकाह के ताल्लुक से, तलाक के ताल्लुक से, और फिर ताम खाने के ताल्लुक से, कि क्या हलाल है क्या हराम है। अब उसके बाद जो है इंसाफ के, कत्ल हो जाए तो कातिल और मकतूल का कैसे इंसाफ करेंगे। तो एक पॉइंट हमने देखा था, आप में से कोई बताएगा कि क्या पढ़ा था हमने? कौन थे उस दिन? मुमताज बेगम शायद आप थी, तो बताएं आप कि किसास के बारे में इससे पहले क्या बात थी, और जब इस्लाम आया तो क्या चेंजेस आए उसमें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जान के बदले जान देना हम्म था बाजी पहले। अब नहीं मालूम बाजी मुझे। जान के बदले जान ही है आज भी, लेकिन ये क्यों आयत खास नाजिल हुई कि आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम। आ, ठीक है मुमताज। किसी और को, मुझे पता चले कि आप लोग कितने गौर से सुनते हैं। नूरजहां बता पाएंगी इस आयत में क्या कहा जा रहा है? इस आयत को किसी और तरीके से भी मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि कहा जा रहा है कि खून के बदले खून, तो आजाद के बदले आजाद। इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या कंफ्यूजन था, तो इसलिए मैं दोबारा भी पूछ रही हूँ कि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले लोगों का क्या कंफ्यूजन था, कुछ था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। जी, कोई बताएगा मुझे इसके बारे में, ये आयत के बारे में कि ये आयत एग्जैक्ट। आयशा ने शायद हैंड रेज किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आयशा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ बाजी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ज्वाइन किया फ़हमे कुरान? नहीं बाजी, मैं उसमें बहुत ट्राई की, उसमें नहीं हो रहा कुछ भी। क्या क्लासेस आ रही, क्या चल रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा। सही से कुछ अच्छा। भी क्लास नहीं हुई। दोनों एक ग्रुप में ज्वाइन किए थे मुझे, पर उसमें जैसा आपके पास लाइव क्लास होती ना, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर लाइव दूसरे बार मैं क्लास। कांटेक्ट करने की कोशिश की थी मैं हम्म जूम पे, जैसे आपकी होती है, पर वो नंबर पे कुछ भी नहीं हो पा रहा। एक ग्रुप में मुझे वो लोग डाले हैं, उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग्स या फिर ऐसा जैसे मौके आते हैं ना, ईद का मौका है तो उसका आया वीडियो, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं हुआ मैम उसमें। अच्छा। हाँ, तो मैं सोचा फिर से यही क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं यहाँ से वही फिर मैं कुछ कंटिन्यू दिनों से करूँगी। देख रही हूँ आपको कि आप इस क्लास में हैं, तो इसीलिए मैंने मुझे करना है पूछा। बाजी किसी तरह से तर्जुमे का इंशाल्लाह, तो मैं बोली फिर इसी क्लास में ज्वाइन कर लेती हूँ। ये अगर ज्यादा लंबा चले तो फिर इसमें चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। मैं वो फिर से देखती हूँ एक बार, हम ट्राई करती हूँ कि वहाँ के एडमिन को उससे हाँ, पूछ। मैं उसके बाद भी वो नंबर पे कोशिश की, मैं नहीं हो सका मैं उसमें कुछ हम्म। भी। ठीक है और अच्छा। मुझे और मेरी कोशिश है कि मैं आपके पास ही पढूं, मुझे आपके पास ही अच्छा समझ में आता है और वो यहीं पर अच्छा सीख सक रही हूँ मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहीं पे भी सीखें, बस अल्लाह ताला आप लोगों को कुरान से जोड़ कर रखें। तो इंशाल्लाह एक जरूर। ख्वाहिश भी होता है क्योंकि मेरा थोड़ा ब्रीफ में ही चल रहा होता है, तो कोई इंटरेस्टेड है, कोई लेकिन आगे बढ़ना माने बहुत चाहता अच्छे है। से समझ में आते हैं ना बाजी। अगर हम तफसीर जो है ना, ज्यादा तफसीर अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं दूसरी जगह से अगर जानना है तो, लेकिन माने बहुत अच्छे से समझ में मान आते हैं ना हाँ, आपके। मेन आयतों को अच्छे से समझ आ जाए हाँ, तो फिर आया तो समझ तफसीरें में आता पढ़ते है वो। रहें, सुनते रहें, वो तो हाँ एंडलेस है। फिर जी उसमें जी जितना गहरा आप जा सकते हैं जाते रहें, जी ये बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करें जी आप सिस्टर्स भी कि जो आयतें हैं और जो मीनिंग्स हैं, जैसे हुर्रो यहाँ पे आ गया तो इसका माना आपको पता होना चाहिए, हुर्रो यानी कि आजाद। तो ऐसे आप लोग कोशिश करें कि आप याद करें मीनिंग्स को। तो आयशा, आपको इस आयत के बारे में कुछ आइडिया है कि क्यों आई ये आयत? आजाद के बदले आजाद, जी गुलाम के। बाजी। अ, आप बताए थे कि जो है सो आजाद के बदले आजाद को ही कत्ल किया जाए उसका बदला लेने के लिए, और कोई गुलाम का कत्ल किया गया है तो गुलाम को ही कत्ल किया जाए। तो क्योंकि पहले जो है ना, जहालत में दुश्मनी खानदान तर खानदान चली रहती थी कि इनका एक कत्ल हुआ तो फिर उनका एक कत्ल, इनके खानदान का, ऐसा। तो अगर आजाद के बदले आजाद को ही कत्ल किया जाए और गुलाम के बदले गुलाम का ही, औरत का अगर कत्ल किया जाए तो ताकि जो है ना दोनों में इंसाफ हो सके। हाँ, मिसाल के तौर पर अब इस कबीले से कोई औरत, मिसाल के तौर पर शाहीन जाकर वहां पे दूसरे कबीले की, ये शाहीन जो है आजाद औरत है, ठीक है। अब जी शाहीन जी जाकर आजाद औरत दूसरे के कबीले की एक आजाद औरत, कोई मोमिना, कोई रिजवाना थी, उसका कत्ल कर दिया। तो जी। अब किसका कत्ल होगा? किस रिजवाना का तो कत्ल हो गया और शाहीन ने रिजवाना का कत्ल किया। जिसने कत्ल किया है उसी का कत्ल होगा। हाँ, शाहीन।
तो एक्चुअली मुझे अभी याद आया कि क्या कंफ्यूजन था इसके बदले में। लोग समझते हैं जी, मुझे भी कि इस अब याद आयत आया में थोड़ा कंफ्यूजन था कि हाँ आजाद के बदले आजाद, यानी कि अब वहां पर किसी ने जाकर आजाद का कत्ल कर दिया, तो अब इनके कबीले में आकर किसी भी आजाद का कत्ल कर दो, नहीं, बल्कि और वहां पे हाँ अगर से गुलाम का कत्ल किया है किसी ने उनके कबीले का या किसी भी गुलाम का, तो वो लोग आकर इनके किसी भी गुलाम का कत्ल कर दो। वहां पे औरत कत्ल हुई तो यहाँ पर आकर किसी भी औरत का कत्ल कर दो। इस तरीके से इस आयत को मिसअंडरस्टूड कर लिया गया था किसी वजह से, या हाँ फिर हम नीचे कोई तर्जुमे में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया मुझे। तो एक्चुअली क्या है कि आजाद ने अगर कत्ल किया हो, तो यहाँ पे आप लोग नोट लिख के रख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर आजाद ने कत्ल किया है तो उसका बदला उसी आजाद इंसान से लिया जाएगा। ये आयत नाजिल होने की जरूरत क्या थी, क्योंकि इससे पहले क्या सिस्टम था आयशा? कि लोग बदला लेने के लिए खानदान तर खानदान, अब जैसे हमारे खानदान के एक शख्स का कत्ल हुआ तो वो जाकर तो अपने उसके दूसरे के जो मकतूल है, वो जो है ना, जो कातिल है उसके खानदान के किसी भी शख्स को कत्ल कर हाँ, देते थे। मैं हाँ अक्सर ऐसा होता था कि अगर वो कोई किसास के लिए आता भी, तो ये लोग भी कबीले वाले क्या करते कि नहीं, वो तो हमारा सरदार है या फिर वो एक आजाद है, तुम एक काम करो, तुम हमारे इस गुलाम का कत्ल कर दो। यानी कि क्योंकि खून के बदले खून है, तुम किसी का भी कत्ल कर दो, किसी और पर्सन को, किसी और आदमी को वो आगे कर देते थे। तो इसलिए यहाँ पे हाँ ये आयत नाजिल हुई कि इंसाफ होगा। कैसे इंसाफ होगा? अगर आजाद इंसान ने कत्ल किया है तो उसी आजाद को, अगर औरत ने कत्ल किया है तो उसी औरत को कत्ल किया जाएगा। तो ये बात इसमें हो रही है। तो वो एक जी। चीज आप लिख कर रख लें। तो इसके साथ में और एक क्या इंसाफ, और एक क्या यहाँ पे तखफीफ की गई या आसानी की गई? अगर जो है ना मकतूल का भाई जो भी उसके मुतवल्ली होंगे, अगर वो माफ करना चाहे तो कुछ मुआवजा लेकर उसको खुशी हम्म। से माफ कर सकते हैं। जी। तो और ये भी और एतेदा यानी कि ज्यादती की बात क्यों की गई यहाँ पे? ताकि तुम हद से ना बढ़ो, क्या है? यानी कि क्या हद से बढ़ने वाली बात थी कि कभी ऐसा भी होता नहीं, था कि जो वो भी मुआवजा भी मुआवजा ले दे लेते। ना वो, हाँ। हाँ, या फिर बहुत ज्यादा कम भी ना दे मुआवजा, वो भी हो सकता है, और या फिर मुआवजा भी ले ले, या फिर जो है ना कत्ल का जो है ना, हाँ, फिर कत्ल तक सामने भी तभी इंसाफ डिमांड के कर लिए हाँ मुआवजा तो ले लिया, फिर जाके कत्ल भी कर दिया। तो ये जो है एतेदा है, यानी कि हद से ना बढ़ो। अल्लाह ताला जो है हाँ हद से बढ़ने वालों के लिए दर्दनाक अजाब का यहाँ पे तनबीह की है। तो और इसके बाद बात आई कि वही किसास जो अल्लाह ताला ने बताया है अभी रूल, उसमें क्या है, जिंदगी है। यानी कि अभी तो हक और इंसाफ से वहां पे बात होगी। और वो रिवेंजस कि एक का कत्ल हो गया तो अब आगे सारे कबीले को ही बर्बाद करके तबाह करके चले जाओ, या पूरे खानदान को कत्ल कर दो, या हाँ जिसने उसको कत्ल किया फिर वो आकर इसके, यानी कि वो खानदानी जो दुश्मनी चलती थी ये सब नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिंदगी है, यानी कि अब बहुत सारी जिंदगियां जो है बच जाएंगे अगर अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल किया गया। तो इसके बाद जी अब जो है वसीयत की बात शुरू हो रही है। कितनी हालांकि जी, वसीयत की बात शुरू हो रही है। तो वसीयत में क्या कहा गया यहाँ पे कि कुतिबा, यानी कि फर्ज किया गया तुम पर जी कि जब मौत आए तुम में से किसी को, इन तरह का तरक से छोड़ना, खैरा, यहाँ पे खैर किसके लिए वर्ड आ रहा है? माल। अगर छोड़े जी माल तो वसीयत करो वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से, यानी कि दस्तूर के मुताबिक। हालांकि इसके बारे में तफसीर में ये आता है कि ये आयत जो है मंसूख हो गई है, क्योंकि सूरत निसा में फिर बात आ गई कि वालिदैन का कितना हिस्सा है। यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि तुम वसीयत करो, जबकि बात जब विरासत की जो आयत नाजिल हुई उसमें क्या बताया गया कि जो विरासत में हकदार हैं, अल्लाह ताला ने वालिदैन को भी हक रख दिया है। तो जो हक रखते हैं उनके लिए वसीयत नहीं की जाएगी, क्योंकि उनका तो जी हिस्सा मुकर्रर है, जितना अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है उतना तो देना ही देना है। अब वसीयत जो है रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं कि मेरे फलां रिश्तेदार को या मेरे भाई को, नहीं, भाई बहन का भी कुछ हिस्सा बनता है, तो जिनके लिए अल्लाह ताला ने वसीयत कर दी है
जिनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है, उनको छोड़कर जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनके लिए आप कुछ वसीयत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें भी मैक्सिमम अपनी दौलत का कितना हिस्सा हम वसीयत कर सकते हैं आयशा? 1/3। ठीक है। वन था। अच्छा। ये इसमें आया थोड़ा थोड़ा बेसिक तो हमें पता होना चाहिए इंशाल्लाह, तो इसलिए मैं जो जरूरी है वो रिपीट कर देती हूँ। तो अपनी दौलत चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, हमें कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, हम सिर्फ अपनी दौलत का 1/3 हिस्सा चाहे रिश्तेदार को दें या चैरिटी में दें या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें, कुछ भी करें, लेकिन 1/3 का ही हमें हक है। ठीक है। तो जी। ये वालिदैन के लिए बाद में हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया तो कहा जाता है कि ये आयत जो है मनसूख हो गई। तो वसीयत करना जो है लाजिम है परहेजगारों के लिए। जी। तो खैर ये आयत तो ये मंसूख कर दी गई कहा जाता है, तो इसमें इतना डिटेल नहीं है, लेकिन जो जितनी बात हो रही है उतनी मेरे ख्याल से समझ आ गया ना कि जिस जब कभी मौत आए और कोई माल छोड़कर जा रहे हैं तो उसे वसीयत कर दें अपने वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए। जी। तो ये लाजिम है मुत्तकियों के लिए। जी जज़ाकल्लाह खैर आयशा। जी, बारकाल्लाह फीक। जैसा कौसर आप पढ़े अगले आयत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना इन्नल्लाह समीउन अलीम। फमन फिर जो, बद्दलहु बदले से, बाद बाद बदल मा बदला बदल दे इसको। बदल दे इसके बाद, जो जो इसको सुना, फइन्नमा तो सिर्फ, इस्मुहु इसका गुना, कि हम्म इसने इसको सुना तो इसका गुना, अल्लाह ऊपर, अल्लाह जीना उन लोगों ने, युबद्दिलूनहु इसके बदले, बेशक अल्लाह समीउन अलीम, यानी कि बेशक अल्लाह दिखता नहीं, हाँ समीउन अलीम। सुनने वाला जानने वाला है। जी। अच्छा इसका मीनिंग क्या बता रहे हैं आप? बदलहु बदले बदला, ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, बदला नहीं है, बदला बदल देना। बद, बदल देना, हाँ, ठीक है। ये बदल दे एक्शन इसके। वर्ड है, बदल दे बदल देना। तो अच्छा हम्म, यहाँ पे अला का रिलेशन किससे है, यानी कि किस वर्ड के गुना साथ आप के, जमा करके उसे तर्जुमा करेंगे? गुना, इस ये गुना अच्छा एक पर, मैं ऐसे पूछ लेती हूँ। अला हाँ, जो इससे पहले है इस वर्ड के साथ रिलेट करके आप इसका तर्जुमा करेंगी या इसके बाद जो वर्ड आता है उसके साथ रिलेट करके आप उसका तर्जुमा करेंगी? लोगों पर ना। हाँ। तो तभी आप थोड़ा मिस्टेक कर गई थी, तो इसलिए मैंने वापस सही करने की कोशिश किया। अलल लजीना उन लोगों पर। ठीक है। इस तरफ आएगा ये, अलल लजीना उन लोगों पर। युबद्दिलूनहु ये किसके लिए जा रहा है? युबद्दिलूनहु में ये यहाँ पे एक वर्ड है बदला, ठीक है, सिंगुलर। और ये युबद्दिलूनहु जिसने बदला, बदल दिया। ठीक है। अच्छा ये आप नीचे देख रही हैं। ओके। बदल दिया। वापस आते हैं। फमम बदलहु जो बदल दे उसको, ये हु किसकी तरफ जा रहा है, किसको बदल दे? इसमें बदल- इस तरह के जो प्रोनाउंस आते हैं ना, इसके लिए पहली हक, वाली आयत हक, हक को बदल दे। जो अच्छा हक क्या था जो यहाँ पे? हक, हक, जिन जिन का हक जो है रिश्तेदारों को देने यानी का, कि और वसीयत। जी मकसूद वसीयत। वसीयत। जो हाँ जो वसीयत की गई थी उसको बदल दे।
जो कोई बदल दे। वसीयत को बदल दे। अब इन्होंने कुछ हिस्सा मुकर्रर किया था रिश्तेदारों का, अब उसको अगरचे उन्होंने बदल दिया है बादा मा समिया हो, यानी कि अब वसीयत को सुनने के बाद उन्हें लग रहा है कि ये तो नाइंसाफी है, ये इन्होंने ऐसा नहीं करना था, तो उन्होंने बदल दिया अब उसको, कि फिर सामने जाकर बता दें कि भाई ने, मिसाल के तौर पर बता रही हूँ कि भाई ने उस बहन को इतना ही, बहन को हालांकि हक नहीं रहता, कजिन सिस्टर्स की बात कर लेते हैं हम, कजिन सिस्टर को, फला कजिन सिस्टर वो गरीब है, भाई ने उस सिस्टर को इतना हिस्सा दिया है, मिसाल के तौर पर भाई ने हालांकि 1 लाख रुपए देने का वसीयत किया था, लेकिन अब मैं उसको बदल कर कह रही हूँ कि 50,000 उसने वसीयत की है। तो ये मैंने, यानी कि जिस किसी ने बदला उसको, यानी कि उस वसीयत को, बाद समिया हूँ, उसको सुनने के बाद, फइन्नमा इस्मुहु, तो उसका गुनाह, अलल लजीना, उन लोगों पर है। इसम यहाँ पे क्या है? गुनाह। एक और नाम, इसम आता है, उसकी स्पेलिंग क्या है? इस्म, नाम, हाँ, उसकी स्पेलिंग क्या है? अलिफ, हम्म। सीन, जी। मीम। में यहाँ पे सा रहेगा, वहां पे सीन रहेगा, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आपको देखना है, क्योंकि एक वर्ड सेम साउंड करेगा लेकिन उसमें जो वर्ड्स, लेटर्स यूज हुए हैं वो थोड़ा डिफरेंट रहेंगे। तो इस्म यानी कि गुनाह, इस्मुहु, उसका गुनाह, यानी उस वसीयत को बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो बदल देंगे उसको। ठीक है, आपको बेहतर समझ आने के लिए आप क्या कर सकती हैं, यानी कि अब जैसे जैसे हम तर्जुमा सीख रहे हैं, कुरान आपके पास है या आपने नोटबुक मेंटेन करी है, तो वहां पर ऐसे लिख सकते हैं, हु को आप अंडरलाइन करें, वहां पे लिखे वसीयत। तो फिर जब दोबारा आप इन आयतों को पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह समझ आने लगेगा। तो एक दो बार आप समझ कर पढ़ लेंगी तो फिर नीचे देखे बगैर भी आप जब आयत को अरबी से पढ़ रही हैं तो आपको वही, आपको माने समझ आते रहेंगे। फमन बदलहु, जिसने बदल दिया उसको, यानी वसीयत को, बाद समिया हो, यानी उसको सुनने के बाद, फइन्नमा, तो सिर्फ उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने बदल दिया उसको, यानी उस वसीयत को। इन अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। अब जिन लोगों ने भी जो कुछ भी किया, यानी किसी ने गलत वसीयत की है तो उसको भी सुनने वाला, जानने वाला है। अब जिसने वसीयत को बदल दिया उनके गुनाहों को भी अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। इय्याकुम। सर मुमताज बेगम, आप पढ़ते हैं अगली आयत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फमन अख फमन खफ्फा मिन खाफा, मौज अलिफ, अलिफ को प्रोनाउंस करें, खाफा। खाफा हम्म। मिन मिन मौजिन पेश को पढ़ें, पेश, पेश का साउंड कैसा आएगा? मिन मिन मौजिन नहीं, पेश है ना, तो मऊ नहीं होगा, मुंह होगा, ठीक है। मु में, मु मोसिन, मु मु, मुसिन जी। हनीफन हनीफन औ जनफन इस्मन है ये, जनफन। जनफन जनफन हम्म। जनफन औ इस्मन हम्म। फअदलहु असलह, फअदलहु असलहा, फअसलहु असलहा असलहा, जी। असलहा बैनहुम फला इस्मा अलैहिम इन्नल्लाह अलैहि, गफूर अलैहिम हम्म। इन्नल्लाह गफूर रहीम। हम्म। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा कि आपने अलैहिम कहा, अलैहि है ना ये, जी ठीक अलैहि पढ़ा ना आपने, ओके। अलैहि इन्नल्लाह तर्जुमा। जी यहाँ इससे से, जो जी, खौफ कर यहाँ से पढ़ करें के ये वाला तर्जुमा कर ले, सेंटेंस वाला, जी बस जो कोई, बस जो कोई वसीयत करने वाले से हम्म, तरफ तरफदारी, तरफदारी या गुनाह का खौफ करे खौफ करे हम्म, फिर फिर, हम्म, फिर सलाह करे करा दे, सलाह कर सुलह, सुलह करा करा दे, सलाह करा दे हम्म, उनके उनके दरमियान, तो उसमें कोई गुनाह नहीं, हम्म, बेशक अल्लाह
बख्शने वाला। बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह की अच्छा, बख्श। मुमताज आप बताएं, खाफा हम्म, उर्दू के किस वर्ड से करीब करीब है? जी खाफा ये अरबिक वर्ड है, उर्दू में इसका करीब का वर्ड क्या रहेगा? खौफ बाजी, जी खौफ जी, का। खौफ से, खौफ। ठीक है, खाफा खौफ। तो बस जो कोई खौफ करे, भी मोहसिन, मोहसिन कौन है? जो वसीयत, जिसने वसीयत। ठीक है, यहाँ वाव स्वाद से आप ले सकती हैं माना उसका। मोहसिन यानी कि वसीयत करने वाला। जैसे देखिए, मोमिन ईमान लाने वाला, और मुफसिदीन फसाद करने वाला, यानी कि मीम रहा यहाँ पे अटैच रहता है वो काम करने वालों को। ठीक है, तो ये वसीयत करने वाला कौन है? मोहसिन है। मोहसिन जिसने वसीयत की है, उसके बारे में डर हो कि जनफन उसने क्या कर दिया है? तरफदारी की है, यानी कि उतना हक नहीं बनता लेकिन उसने बहुत ज्यादा किसी को वसीयत कर दी है। और इसमन या गुनाह, अब अल्लाह ताला ने इतना इतना मुकर्रर कर दिया है, लेकिन अब वसीयत करने वाले ने या तो